बे मैं वो नहीं खा रही थी। कभी क्या कभी वो लड़ना है। क्या हुआ? मैंने नहीं बोला अभी। मैंने कहाँ बोला? अभी बोला? पता नहीं मैंने बोला कि इसका आंसर हर आर्किटेक्चर पे होगा। चीजें थोड़ी सी अलग है, दिमाग पे पैसा जाएगा पर सब कुछ समझ में आएगा। चलो आज चैप्टर 3 कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के ट्रू फॉल्स ढूंढते हैं हम। 1 मार्क्स के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की हुई है और मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा और उसी के थ्रू मैं आपको भी समझाता जाऊंगा। जिन बच्चों को ऐसा है कि भैया हमको वीडियो से नहीं पढ़ना, तो मैं आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो आप सीधा जाके पढ़ सकते हो, आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। पर अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको याद रखना है, सॉल्व करना है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना है। पहला क्वेश्चन है, द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन कालीबंगन इन राजस्थान। तो इसका आंसर ट्रू है, बट देखते हैं कहाँ पे टेक्स्ट बुक पे। ये हड़प्पा में हो सकता है। ये रहा सेकेंड लाइन, रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर मॉन्टीग्रामी हड़प्पा। द रिमेन्स ये रहा, द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम रापन इन हिमालय रीजन, आलिमपुर इन मीरत इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन राजस्थान। ये चाहिए था अपने को। फिर दूसरा क्वेश्चन, द स्तूपा ऑफ सांची वाज मेड अप ऑफ मार्बल। फॉल्स, क्योंकि वो किससे बना है? स्टोन और ब्रिक से। आंसर टेक्स्ट बुक में ढूंढते हैं। ये रहा, द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वाज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तीसरा क्वेश्चन क्या था? द केव आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टीसमेंट टू आर्टिफिशियल ब्यूटी। फॉल्स है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क्योंकि वो बना हुआ था, द केव ऑफ आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन-मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है वो देखो, द केव आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड अ टेस्टेमेंट टू आर्टिफिशियल ब्यूटी। टेस्टेमेंट का मतलब है प्रूफ, एविडेंस। यहाँ पे सवाल को समझो, जो केव आर्किटेक्चर है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। ये आंसर जो है यहाँ पे मैंने गलत लिख के रखा था, इसका आंसर 2 आएगा। इसका आपको एविडेंस दे देता हूं। यहाँ पे देखो केव आर्किटेक्चर के अंदर, द केव आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड एज अ मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी। यहाँ बोला गया ना इंसानों के द्वारा बनाया गया ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ये, तो वहां पे मैंने आंसर गलत लिख के रखा था और आप टेस्टमेंट वाले वर्ड से कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, आंसर राइट होगा 2 होगा, क्योंकि जो केव है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। हाँ, फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? द अजंता एलोरा केव्स आर फेमस एग्जांपल ऑफ गुप्ता केव आर्किटेक्चर। तो आंसर फॉल्स है, क्योंकि जो अजंता है वो गुप्ता पीरियड का है और एलोरा है वो राष्ट्रकूटा पीरियड का है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द Chola kings had significant contribution to the construction to the finest architecture temple. Chola chola. chola. चोला कौन सा पढ़ा था? ये भी हमने, बहन ने पढ़ाया था, सब हमने पढ़ा है। आता कुछ नहीं। देखो ना स्पेसिफिक वो होगा उसका, अगर नहीं होगा तो फिर कहीं ढूंढेंगे। ऐसा क्या था? चोला टेम्पल है क्या? नहीं, द चोला किंग्स हैड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर में ही होगा। ये अमित भैया से पूछे क्या हम बाद में? हाँ, इसके अब थोड़ा साइड रखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द जैन टेम्पल्स ऑफ रनकपुर आर एक्सीलेंट एंड यूनिक। आंसर है ट्रू। टेक्स्ट बुक में जैन टेम्पल का एक स्पेसिफिक है टॉपिक। द जैन टेम्पल्स ऑफ रनकपुर आर एक्सीलेंट एंड यूनिक। ट्रू। ये रहा, जैन टेम्पल्स एट डवेलरा माउंट आबू रनकपुर इन राजस्थान एंड एक्सीलेंट एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन भी यही था ना अपना कि जो जैन टेम्पल है वो रनकपुर एक्सीलेंट और यूनिक है कि नहीं, तो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोधेरा सन क्रेविंग इज डन इन ग्रीक स्टाइल। तो इसमें है मोधेरा टेम्पल इन गुजरात वाज मोधेरा टेम्पल इन गुजरात में मोधेरा टेम्पल इन गुजरात वाज बिल्ट इन 1026 AD ड्यूरिंग। तो उसने क्या बोला कि ग्रीक स्टाइल में बना है, ये तो बताया है कि गुजरात में बिल्ट हुआ है, तो इंडिया में ही है ना फिर। सोलंकी किंग। आंसर क्या है? ट्रू की फॉल्स? उसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो इंडियन स्टाइल में बना है। तो गुजरात में बना था, इंडिया छापा। हाँ, ये मैं ही बोल रही हूँ, बट ये बोल रही है कि नहीं, तो कि भैया पे छोड़े क्या।
मतलब अपने टॉपिक तो मिल गया बट कैसे है वो नहीं पता ना। तो पूछ लेंगे और क्या। हाँ मॉडर्न सन कार्विंग इज डन इन ग्रीक स्टाइल। यहाँ पे तो ये लोग ने पता लगा लिया कि ये मॉडर्न नहीं मोदेरा है। अब मोदेरा सन टेम्पल को ग्रीक स्टाइल में बनाया गया है, ये बात गलत है। और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है कि इंडियन स्टाइल में, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है? सन टेम्पल वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये सिंपल सा यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, ये देखो, द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। कौन सा? सन टेम्पल ऑफ मोदेरा का जो भी आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो कौन सा है? ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। ये सामने ही चीज थी, इनको दिखाई नहीं दी। यही कमी है, जब आप 1 मार्क्स के सवाल को सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपका ध्यान नहीं जाता है, और जहां ध्यान नहीं जाता है वहां ज्ञान नहीं आता है, तो इसी वजह से आपके मार्क्स नहीं आते हैं 1 मार्क्स में। 8 क्वेश्चन है, द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज इन अजमेर। तो आंसर फॉल्स है और बाजू में लिखा हुआ है इट इज इन दिल्ली। तो इसमें टेक्स्ट बुक में कहा है, ये रहा, मिडिवल आर्किटेक्चर में है। फर्स्ट ही है, सेकंड लाइन है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम बिल्ड किया है। लेकिन श्वानी इसमें ये नहीं लिखा है कि वो अजमेर में है या दिल्ली में है, वो अमित भैया से पूछेंगे हम। क्योंकि पीछे भी तो कैसा लिख दिया है कि नेम सिमिलर ऐसे ही मॉस्क्यू के जैसे नेम है 2.5 दिन का झोपड़ा, वो अजमेर में हुआ है। और अपने आंसर में ऐसा है कि फॉल्स है, वो दिल्ली में हुआ है। ये तो टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है, ये भैया से पूछ लेंगे। यहाँ पे जो ये सवाल है, ये लोग ने सही पकड़ा कि ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो मॉस्क्यू है, ये मॉस्क्यू आपको अजमेर में नहीं दिल्ली में देखने को मिलेगा। वो लाइन वो लोग ने जो स्पेसिफाई की थी, वो लाइन जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल गए। मैं शौक हूं कि वो लोग ने इतना ध्यान कैसे दे दिया। आप भी इसी तरीके से ध्यान लगाते रहो, आपका भी हो जाएगा। आशापुरा मदर्स टेम्पल्स इन कच्छ, आंसर ट्रू है। देखते हैं कहाँ पे टेक्स्ट बुक पे, टेम्पल्स में ही होगा ना। यस, ये सिर्फ वो टेम्पल भी था ना एक, वो उसमें हो सकता है। सही ये रहा मिल गया। मधव आशापुरा आशापुरा कच्छ एक्सेट्रा। यही। तो वो मदर पूछे थे ना उसमें, यही है। मद को मदर तो नहीं लिखते उन लोग। टाइपिंग गलत हो गई हो, ये क्वेश्चन ही गलत है। आशापुरा मदर टेम्पल नहीं, मद आशापुरा टेम्पल आएगा। मद ये आशापुरा मदर लिख दिया, इसकी जगह मदर लिख दिया, ऐसा लगता है। भैया को बताना पड़ेगा कि ये गलत है। शायद, क्या पता सही हो। और वहाँ पे मद लिखा है ना। क्या बता, मत कोई मदर बोलते हो यार, फिक्स थोड़ी है। पता नहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम किसमें है। मद ऑफ आशापुरा, Question हमको में ही तो होगा। मद ऑफ आशापुरा का चैप्टर मिला, और क्वेश्चन में ऐसा है कि मदर ऑफ आशापुरा। देखते हैं, अब भैया को पूछेंगे ये वाला भी। ये ट्रू था। हाँ, तो आंसर ट्रू ही है, क्योंकि उसमें भी ऐसा लिखा है कि जो मद ऑफ आशापुरम है वो कच्छ में ही है, तो क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा। हाँ, अब ये जो 9 क्वेश्चन है, ये गलत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? आशापुरा मदर टेम्पल इज इन कच्छ। आशापुरा मदर टेम्पल कहाँ पे है? कच्छ में है। ये बात सही है, इतना दिमाग में डाल लो। अब मैं इसका आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखो, द मद ऑफ आशापुरा कच्छ। यहाँ पे ये मद से कंफ्यूज हो रहे थे। मद का मतलब होता है टेम्पल, मद का मतलब होता है टेम्पल। अब आशापुरा तो माता है, तो इसका अगर पूरा मतलब देखोगे तो आशापुरा माता का टेम्पल, यानी आशापुरा माता का मंदिर, ये मीनिंग निकलता है। वही तो क्वेश्चन है, बोर्ड ने वही तो पूछा है कि आशापुरा मदर टेम्पल इज इन कच्छ। आंसर सही है, मद मतलब टेम्पल। कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, ना आंसर गलत था। ये चीज मैंने जैसी थी वैसी दे दी। बोर्ड ने इस तरीके से पूछा है तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या था क्वेश्चन? गुजरात में रानीज रंग की वेव इज लोकेटेड इन पाटन, गुजरात। वाह होता है कि वेब होता है? ये वेव होता है, बट इसमें होगा ये चैप्टर में। रानी की वाह होता है। रानी की वाव, ठीक है, तो कहाँ हो गई है? एक गुजरात। तो अरे पागल, तो गुजरात में ढूंढना मिल जाएगा। गुजरात में स्पेसिफिक इसका वो कहाँ है? पर ढूंढने में क्या जाता है? ढूंढो लो। गुजरात है तो ready हूँ गुजरात ढूंढने के लिए। में पटना है, कोई मतलब ऐसा टॉपिक ही नहीं दिया है। वही बोल रही हूँ मैं भी कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया। गुजरात में हो सकता है ना। टॉपिक कहाँ है गुजरात का? गुजरात का है ना, है बहुत सारे गुजरात में टॉपिक है। कुछ भी हाँ सही रहा। रानी फिर से रानी, हाँ, तो मेरे हिसाब से वाव को ही वेल तो नहीं कहते हैं, किसको? वाह को वेल बोलते हैं। क्योंकि इसमें लिखा है रानीज वेव इज लोकेटेड इन पाटन, गुजरात, तो वेव को ही वेल बोलते हो शायद। हो सकता ये है। वेव का मतलब ना भैया से पूछेंगे, ठीक है? ये अंडरलाइन कर दे वेब को। ये वेव को अंडरलाइन कर देते हैं, और इसका मतलब ऐसे पूछेंगे कि वेव का मतलब वेल होता है। ये टेक्स्ट बुक में तो मिल गया ये कि जो रानी इन स्टेप वेल ऑफ पाटन, मतलब ये आंसर ट्रू है, तो ये सही है। मतलब कि जो
पाटन गुजरात में ही है, तो आंसर ट्रू है। अब यहाँ पे 10वें में ये लोग वेव से कंफ्यूज में आ गए। वेव मतलब स्टेप वेल, वेव मतलब स्टेप वेल, बाकी सारी चीजें तो इन्होंने सही बोली है। 11th क्वेश्चन है the inscription on the way of the mountain at Pavagadh is located in Gujarat, तो आंसर ट्रू है। टेक्स्ट पिलर बुक में इंस्क्रिप्शन पे होगा। हाँ वही पिलर इंस्क्रिप्शन नहीं नहीं इस पेज पे है, नहीं इस पेज पे है, इस पेज पे। ये रहा। क्वेश्चन याद है? हाँ, इंस्क्रिप्शन पावागढ़ हाँ एक वर्ड याद रखो सब। कि फेयर वाला जब हम पढ़े थे तो पावागढ़ ही इसमें था। हाँ हाँ का रुकना, पिलर एट सारनाथ सब इंस्क्रिप्शन पे होगा। रुको, क्या गुजरात में? ये भी गुजरात सही वाला है। है कहाँ? अबे गुजरात का देखना उसमें मिल सकता है क्या टेम्पल में। देखो लो, लेना भाई। ओके, तो ये टेम्पल ही है। छोड़ो इसको, वहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं रुकना, देखने तो एक बार। देखो सब भैया पे थोड़ी छोड़ सकते हैं हम। हमने उसमें कुछ में ज्यादा छोड़ा भी नहीं है, हमको क्वेश्चन मिल जा रहा है, थोड़ा डाउट रह रहा है उस पे। अब ये जो 11 क्वेश्चन है, यहाँ पे ये लोग ने गलती क्या की कि ये जो इंस्क्रिप्शन देखा ना, इससे इनको लगा कि हमको पिलर इंस्क्रिप्शन में ढूंढना होगा, बट हम लोग इसको पढ़ते हैं द इंस्क्रिप्शन ऑन द वे टू द माउंटेन एट पावागढ़ इज लोकेटेड इन द गुजरात ट्रू। ये एक फ्रेज है, ये एक पंक्ति है। ये पंक्ति हमको ये समझा रही है कि जब हम पावागढ़ हिल पे जाएंगे तो वहां पे हमको कार्विंग देखने को मिलेगी, हमको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगा। तो देखने को मिलता ही है ना, पावागढ़ के हिल पे हमको मंदिर देखने को मिला जिसके अंदर कार्विंग होगी, यानी पहाड़ को काट के या पहाड़ के ऊपर हमने मंदिर बनवाई। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से बोला गया है, मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है। इसको कनेक्ट कर दिया गया पिलर इंस्क्रिप्शन से, बट ये स्टेटमेंट क्या बोला है कि पावागढ़ के हिल के ऊपर हमको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। हाँ देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे मंदिर है। द पल्लवा एज इज ऑफन रिफर्ड टू एज अ गोल्डन एज ऑफ आर्ट, तो शुहानी ने ढूंढा है आंसर क्या था, ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। A unique feature of Pallava age can be seen in the chariot temple, which is single rock. बट इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि गोल्डन एज का आर्ट का है। अब यहाँ पे जो सवाल है कि पालवा एज को हमने आर्ट के अंदर गोल्डन एज बोला, इस स्टेटमेंट को सही बोला है, तो इस स्टेटमेंट का आंसर मैं आपको बताता हूँ। हमको पालवा डायनेस्टी ने क्या क्या किया है वो ढूंढना होगा। जब हम लोग चैरियट टेम्पल के सेक्शन को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखो अ यूनिक फीचर ऑफ पालवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। तो जो भी चैरियट टेम्पल है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका था? पालवा डायनेस्टी का। अब यहाँ पे नीचे अगर हम लोग आएंगे कि देयर इज अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पालवास किंग, क्या करने में? ये जो सारा टेम्पल आर्किटेक्चर है इसको बिल्ड करने में मोस्ट ऑफ किस डायनेस्टी का हाथ था? तो पालवा डायनेस्टी का हाथ था। तो इस एविडेंस से हम लोग बोल सकते हैं कि पालवा डायनेस्टी भी आर्ट के अंदर गोल्डन पीरियड कहलाएगा। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से सही है। अब नरसिम्हा टेम्पल ऑफ ईरान इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ट्रू, तो यार सही है? पता नहीं, ये वो देखना देखना पड़ता है। चलो टेम्पल में मिलेगा। हाँ सही है। मध्य प्रदेश में तो भी नहीं ऐसा। यार तुमको पता होगा यार, टेम्पल में तुम लोग पढ़ाकू हो, तुम लोग को पता होगा। नरसिम्हा भैया कहाँ हो? कब मिलोगे हमें? ये रहा क्वेश्चन आंसर, अभी टेक्स्ट बुक में मिला था, ये रहा जो मैंने ढूंढा था, ईरान मध्य प्रदेश नरसिम्हा टेम्पल। तो क्वेश्चन में क्या था? नरसिम्हा टेम्पल ऑफ ईरान इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ट्रू, सही है। अब मैं जा रही हूँ ब्रेक लेने। हम से ढूंढते हैं। कौन टॉपिक कौन सा है? चलो सॉरी रिया, 14 क्वेश्चन करते हैं। द रथ मंदिर ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस, आंसर ट्रू है। टेक्स्ट बुक में ये चैरियट टेम्पल पे है, महाबलीपुरम चैरियट टेम्पल ऑफ महाबली आर वर्ल्ड फेमस, ये रहा, तो आंसर ट्रू है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज लोकेटेड इन ओडिशा, तो आंसर ट्रू है। 18 क्वेश्चन द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द Dravidian in is Telugu, False. द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियंस इज तेलुगु, फॉल्स, क्योंकि तमिल है। 19 क्वेश्चन है आवर नेशनल एम्बलम हैज द फिगर ऑफ 3 लायंस, तो फॉल्स, ये तो पता ही है हमको कि 4 लाइन होते हैं, तो 3 विजिबल है, 3 विजिबल है, एक हमको दिखता नहीं है बट होते 4 है। ये टेक्स्ट बुक में है, ये रहा द पिलर हैज 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है लोथल इज सिचुएटेड इन धंधुका
तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ धंधुका नहीं होगा, ढोलका होगा। हाँ, इसका आंसर ट्रू है। टेक्स्ट बुक में ये रहा। लोथल इज Right. सिचुएटेड इन ढोलका तालुका ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा वॉज द बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग। ट्रू। अब ये जो 22 वाला क्वेश्चन है, धोलावीरा वाज द बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग, ये इसमें ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो या धोलावीरा हो, अगर उनके साथ ये लग रहा है कि वो लोग बेस्ट हैं किस नजर से, टाउन प्लानिंग की नजर से, तो वो आंसर ट्रू ही होना चाहिए। धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सारे के सारे बेस्ट है टाउन प्लानिंग के नजर से, तो आंसर इसका ट्रू ही आएगा। द सारनाथ स्तूपा इज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ आर्किटेक्चर, तो आंसर ट्रू है। ये आर्किटेक्चर में आ रहा ना ये सब, तो ये आर्किटेक्चर में तो आया। फिर ये स्तूपा करके कि ये फेमस 5 स्तूपा है, उसमें स्तूपा ऑफ सारनाथ भी है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि जो स्तूपा ऑफ सारनाथ वो एग्जांपल है यूनिक आर्किटेक्चर का, तो है। 24th है, द सारनाथ पिलर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कल्पचर। ट्रू है। ट्रू है। सारनाथ पिलर पिलर एट सारनाथ। ये रहा। द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। गोपुरम। The word Gopuram is used in the Sanskrit language for architectural purpose. True है। ये गोपुरम में मिल जाएगा। हमें ये मिला कि गोपुरम जो है वो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट संस्कृत का हमको ये नहीं मिला है, और इसका आंसर ट्रू है। गोपुरम में मिलना चाहिए ना, कि गोपुरम का है तो उसमें है कौन? हो सकता है मैंने गलत वो कंफ्यूजन करने के लिए किया हो। कंफ्यूजन के लिए किया हो। ठीक है, ये भैया से बाद में पूछेंगे। क्वेश्चन में जो आंसर लिखा हुआ है वो सही है, तो ये आपको स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोपुरम है उसको यूज किया जाता है संस्कृत में आर्किटेक्चर के अंदर। बात खत्म। ऐसे The करना जैसा Asian script of the Harappan civilization has now been decrypted. False है क्योंकि वो still undecrypted है। Decrypted का मतलब क्या होता है, पहले ये पता करना पड़ेगा। अब ये जो 30 क्वेश्चन है इसके अंदर ये जो वर्ड है इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, इसको पूरी तरह से समझ लिया है? नहीं, आज भी हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा ये सारी चीजों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आंसर है यहाँ पे फॉल्स, ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आज तक हम लोग वहां के बारे में पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट आपको जनरल नॉलेज के तरह से जानना पड़ेगा। तो 1 मार्क्स में बोर्ड इस तरीके से भी सवाल पूछती है, तो ध्यान रख के चलो। ये रहा। क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। द एंड ऑफ अ वॉल ऑफ मॉस्को किबला आर नोन एज लिविंग फॉल्स है कि इसको महरब बोलते हैं, यहाँ मिस्टेक है। किबला क्या होता है वो जानो। दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, इज अ पार्ट ऑफ अ मॉस्क्यू। या तो हम लोग हॉल बोलेंगे या तो हॉल का वॉल बोलेंगे जिसके सामने नमाज पढ़ा जाता है। ये देखो, ये रहा, ये वॉल को हम लोग किबला बोलते हैं, ना कि लिविंग एरिया। तो जो लिविंग एरिया है उसको हम लोग किबला नहीं बोलते हैं। किबला क्या होता है? एंड वॉल होता है मॉस्क्यू का, उसी के सामने, मतलब ये रहा वॉल, यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ी जाती है। आप यहाँ पे बैठे हो, ये रहा आपका किबला। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है द एंड ऑफ अ वॉल ऑफ अ मॉस्क्यू इज नॉन एज लिविंग, उसको लिविंग नहीं बोला जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। There are 4 group of cave. There are 4 groups of cave in Junagadh. जुनागढ़ में क्या 4 caves of जूनागढ़ 4 में caves है? ऐसे हैं। तो टेक्निक में जाते हैं। नहीं, ये आंसर रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे फॉल्स आएगा तो मैंने ट्रू लिखा है। देखो, ये देख, केव्स ऑफ जूनागढ़, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव इन जूनागढ़, और यहाँ क्वेश्चन में था कि हाँ क्या अब गुप्स गुप्स बोली तो निकल गया लिख दो आप फॉल्स। ना बोले। यहाँ देखो 3 ग्रुप्स ऑफ केव इन जूनागढ़ है और वहाँ पे 4 है, फिर भी ट्रू है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा यहाँ पे, तो अपने सही कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 3 के सारे ट्रू फॉल्स करवा दिए। आपको कोई भी डाउट लगता है कमेंट करना, कोई भी दिक्कत है कमेंट करना, हम लोग उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।